शक्ति का खेल, एक ऐसा खेल जो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। देखिए, द 48 लॉज ऑफ पावर कोई आम किताब नहीं है। ये एक तरह का सीक्रेट वेपन है जो सिखाता है कि इस दुनिया में असली ताकत असल में काम कैसे करती है। तो चलिए इसके कुछ सबसे मजबूत नियमों को समझते हैं। एक पल के लिए जरा सोचिए, क्या सच में दुनिया सिर्फ मेहनत और ईमानदारी के दम पर चलती है? क्या जो लोग बिल्कुल टॉप पर बैठे हैं वे सिर्फ अपनी काबिलियत की वजह से वहां हैं? अगर ऐसा लगता है तो हो सकता है कि इस खेल के असली नियमों से अभी तक पाला ही ना पड़ा हो, क्योंकि सच तो ये है कि ये दुनिया ताकत का खेल है और इस खेल में जीतता वही है जो इसके छिपे हुए नियमों को समझता है। ये कोई सीधा साधा खेल नहीं, बल्कि गहरी समझ, चालाकी और साइकोलॉजिकल कंट्रोल का खेल है। तो इस खेल में महारत हासिल करने के पहले सबक क्या है? हैरानी की बात तो ये है कि इसकी शुरुआत हमारे सबसे करीबी लोगों से होती है, यानी हमारे बॉस और हमारे दोस्तों से। पहला और शायद सबसे जरूरी नियम, कभी भी अपने बॉस से ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो। ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना? भाई, हम सब तो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कई बार अनजाने में अपने बॉस से बेहतर दिखने की कोशिश ही हमारे नीचे गिरने की वजह बन जाती है। इतिहास में इसका एक जबरदस्त किस्सा मिलता है। फ्रांस के राजा लुई 14वें का एक मंत्री था, निकोलस फॉकेट। उसने राजा को खुश करने के लिए एक ऐसी पार्टी दी जो राजा की पार्टियों से भी ज्यादा शानदार थी। उसका इरादा तो अच्छा था, पर नतीजा, राजा को लगा कि फॉकेट उसकी जगह लेना चाहता है और उसे जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया गया। सोचिए, सिर्फ एक पार्टी की वजह से। और अब एक ऐसा नियम जो दोस्ती की हमारी पूरी समझ को चुनौती देता है। नियम नंबर 2, दोस्तों पर हद से ज्यादा भरोसा मत करो, बल्कि दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो। अजीब लगता है ना? हमें तो यही सिखाया जाता है कि दोस्त ही सब कुछ हैं, लेकिन पावर के इस खेल में सबसे बड़ा धोखा अक्सर सबसे करीबी लोगों से ही मिलता है। जरा सोचिए, दोस्त अक्सर हमारी कामयाबी से जलने लगते हैं और अनजाने में ही हमें नीचे गिरा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक पुराना दुश्मन अपनी वफादारी साबित करने के लिए कहीं ज्यादा मेहनत करेगा। उसे अपनी इमेज सुधारनी होती है, इसलिए वो ज्यादा भरोसेमंद साथी बन सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रहस्य और चुप्पी की ताकत को। ये दो ऐसे हथियार हैं जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। शक्ति का तीसरा नियम कहता है, अपने इरादों को हमेशा छिपा कर रखो। असली ताकत का खेल शतरंज की तरह है, जो हमेशा पर्दे के पीछे खेला जाता है। अगर सामने वाले को पता चल गया कि आपका अगला कदम क्या है, तो वो आपको आसानी से रोक सकता है। इसलिए राज रखना ही सबसे बड़ी ताकत है। 19वीं सदी के महान रणनीतिकार ओटो वॉन बिस्मार्क को ही देख लीजिए। उन्होंने कभी किसी को ये भनक तक नहीं लगने दी कि उनका असली मकसद क्या है। वो लोगों को हमेशा उलझाए रखते थे और जब तक उनके दुश्मनों को उनकी असली चाल समझ आती थी, तब तक खेल खत्म हो चुका होता था। और इसी से जुड़ा है चौथा नियम, हमेशा जरूरत से कम बोलो। ज्यादा बोलना कमजोरी की निशानी मानी जाती है। जो इंसान कम बोलता है वो ज्यादा रहस्यमयी और ताकतवर लगता है। देखिए, जब आप ज्यादा बोलते हैं तो आप अनजाने में अपनी प्लानिंग और अपनी कमजोरियां सब बता देते हैं। और एक बार जब लोगों को पता चल गया कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो आपको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। चुप्पी एक ढाल भी है और एक हथियार भी। कभी कभी सबसे ताकतवर बात कुछ ना कहना ही होता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो सोने से भी ज्यादा कीमती है, यानी कि प्रतिष्ठा। और ये भी जानेंगे कि लोगों का ध्यान खींचना पावर के इस गेम का एक जरूरी हिस्सा क्यों है। 5वां नियम कहता है, प्रतिष्ठा ही सबसे बड़ी दौलत है। इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखो। प्रतिष्ठा यानी आपकी वो इमेज जिसके आधार पर दुनिया आपसे डील करती है। एक मजबूत प्रतिष्ठा के साथ कई जंग बिना लड़े ही जीती जा सकती हैं। नेपोलियन बोनापार्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसकी असली ताकत उसकी सेना नहीं, बल्कि उसकी कभी ना हारने वाले की प्रतिष्ठा थी। दुश्मन उसके नाम से ही कांपते थे, लेकिन जैसे ही वॉटरलू में उसकी एक हार हुई, उसकी प्रतिष्ठा टूट गई और उसका पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। प्रतिष्ठा बनाने के लिए पहले लोगों का ध्यान खींचना तो पड़ेगा, और यहीं आता है छठा नियम, हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करो। आज की इस शोर शराबे वाली दुनिया में अगर कोई देख नहीं रहा है तो समझो आपका कोई वजूद ही नहीं है। अनदेखा किया जाना मतलब पावरलेस होना।
स्टीव जॉब्स के काले टर्टलनेक से लेकर एलन मस्क के दहाड़दार बयानों तक ताकतवर लोग हमेशा ध्यान खींचना जानते हैं। वो भीड़ से अलग दिखते हैं। वो ये समझते हैं कि आलोचना होना नज़रअंदाज किए जाने से 1000 गुना बेहतर है, क्योंकि आखिर में जो दिखता है वही चलता है। अब हम कुछ और एडवांस नियमों की ओर बढ़ते हैं। वो नियम जो दूसरों पर असर डालने और उन्हें कंट्रोल करने से जुड़े हैं। 7वां नियम सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है। दूसरों से काम करवाओ, लेकिन क्रेडिट हमेशा खुद लो। असली ताकत का खेल मेहनत मजदूरी करने का नहीं, बल्कि दूसरों की मेहनत का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करने का है। सबसे शक्तिशाली लोग दूसरों के टैलेंट और एनर्जी का फायदा उठाकर ही आगे बढ़ते हैं। थॉमस एडिसन को ही ले लीजिए। हम उन्हें एक महान आविष्कारक के रूप में जानते हैं, लेकिन असल में उनके कई आविष्कार उनकी लैब में काम करने वाले टैलेंटेड इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की देन थे। एडिसन एक मास्टरमाइंड थे जिन्होंने दूसरों के काम का क्रेडिट लेना सीख लिया था। और 8वां नियम कंट्रोल बनाए रखने की कला के बारे में है। लोगों को अपने पास आने दो, जरूरत पड़े तो चारा डालो। जब आप दूसरों को अपनी तरफ खींचते हैं तो कंट्रोल आपके हाथ में होता है। खेल के नियम भी आप ही तय करते हैं। जो दूसरों के पीछे भागता है वो कमजोर और बेबस लगता है। ताकतवर लोग कभी पीछा नहीं करते, वो आकर्षित करते हैं। वे दूसरों को अपने पास अपनी शर्तों पर आने के लिए मजबूर कर देते हैं। याद रखिए, जो झुकता है वो हारता है, जो दूसरों को अपनी ओर खींचता है वही जीतता है। तो ये थे शक्ति के 48 नियमों में से कुछ चुनिंदा नियम। देखिए, ये नियम सही या गलत के बारे में नहीं है, ये बस इस बारे में है कि दुनिया असल में चलती कैसे है। अब इन नियमों का इस्तेमाल कैसे करना है, ये फैसला हर किसी को खुद करना है। एक बार जब ये नियम समझ आ जाते हैं तो ये हर जगह दिखने लगते हैं, ऑफिस में, राजनीति में, यहाँ तक कि हमारे निजी रिश्तों में भी। और तब सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो इस खेल को खेलना सीखा जाए या फिर हमेशा के लिए दूसरों के हाथों की कठपुतली बने रहा जाए। फैसला हर किसी का अपना है।